प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। अपन परमेश्वर के पुत्र के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो कंटिन्यूएशन कल यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जल प्रलय को आने दिए हैं, क्यों, उसके बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो उत्पत्ति 6 का अध्याय देखिए, उत्पत्ति 6 का अध्याय 12 वचन में देखो, 6 और 12 में देखो क्या करे परमेश्वर। देखो, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। ये देखिए, पृथ्वी पर क्या हुआ है, प्राणियों अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। इसीलिए परमेश्वर ने एक डिसीजन, एक फैसला ली है कि यही 6 का अध्याय 7वां वचन देखो। 7वां वचन में क्या करे परमेश्वर, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पश्चाताता हूं। ये देखो, परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों को, जंतु को, पक्षियों को, सबको मिटा देने के लिए तैयार हुआ है। तो ये बहुत दंग होने की बात है, क्योंकि तो पाप करे है मनुष्य, पाप करे है मनुष्य, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के बिना, मनुष्य के साथ साथ जंतु को, रेंगने वालों को और पशु पक्षी को, सबको परमेश्वर ने मिटा देने का, नाश करने के लिए तैयार हुआ। तो ये कहां तक सच है, ये कितना सच है? तो परमेश्वर ऐसा क्यों करने के लिए तैयार हुआ है? क्या परमेश्वर ऐसा करना अन्याय होता है? पाप जो कर रहे हैं मनुष्य, पाप किए हैं मनुष्य, तो मनुष्यों को नाश करना है, लेकिन जंतु, पशु पक्षी, ये सब जानवर, सब प्राणियों क्या करे हैं? क्यों, क्या करे हैं? क्यों परमेश्वर इतना क्रोध में आए, अपन देखना है। तो ये 7वां अध्याय 4 का वचन में देखिए, 7वां अध्याय 4वां वचन में देखो क्या बता रहे हैं, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। ये देखिए, अरे बाप रे, मनुष्यों के साथ पूरे प्राणियों मिटा दूंगा मैं। परमेश्वर का पूरे प्राणी नाश होने के लिए तैयार हो गए, परमेश्वर भी उसको मिटाने के लिए तैयार हो गया है। तो ये पक्षियों और जानवर तो बोल नहीं सकते, वो मूक है, तो वो मूक प्राणियों पर क्यों उतना नफरत, क्यों उतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर, है या नहीं? तो ये सारे जगत को, पूरे संसार को, जो सृष्टि को, पूरे सृष्टि को, सिर्फ पंचभूत को छोड़कर, पंचभूत को छोड़कर पूरे सृष्टि को परमेश्वर ने नाश करने के लिए, मिटा देने के लिए तैयार हो गए। तो इतना क्रोध परमेश्वर को क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं कि देखिए, अगर परमेश्वर ने पृथ्वी पर 40 दिन तक जल को नहीं बरसाने से, अगर जल प्रलय को न आने देने से, जो ब्रह्मांड का योजना, परमेश्वर जो ब्रह्मांड के लिए जो योजना तैयार की है, वो तैयार क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। परमेश्वर की योजना के लिए ये जो प्राणी, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य जो है, ये सब लोग परमेश्वर की योजना के लिए आतंक हुआ है। क्या हुआ है? ये पूरा आतंक हो गए हैं, ये एक बड़ा समस्या बन चुके हैं। तो इस समस्या को सुधारना है, तो कैसा? तो इसको नाश करने से ही परमेश्वर की योजना पूरा होता है। तो वो कैसे, अपन देखेंगे। तो पहले आदम और हवा पाप करने से परमेश्वर ने उनको एदेन वाटिका में से हटाए हैं, निकाल लिए। निकाल देने के बाद उनको हेबेल पैदा हुआ है, पहला कैन पैदा हुआ है, दूसरा पुत्र हेबेल पैदा हुआ है। कैन ने उसका भाई हेबेल को मार डाला है। बाद में परमेश्वर के सामने कैन क्या हुआ है, शपित हो गए हैं परमेश्वर के सामने कैन। तो कैन ने और तो कैन और ब्याह कर लिए हैं, बाद में उनको संतान उत्पन्न हो रहा। उसी समय अंतरिक्ष के बुद्धिमान प्राणियों कैन के पास आए हैं और उसको ज्ञान दी है। पहला लोह को, पृथ्वी के अंदर से लोह को निकाले कैन का वंश वाले, और संगीत वाद्य यंत्र तैयार करे उनका
वंश वाले। तो इस प्रकार पूरा कैन के द्वारा संतान उत्पन्न हुआ है, बहुत सारे संतान आ रहे हैं। उसी प्रकार उनको विज्ञान भी मिले हैं, बुद्धिजीवियों उनको विज्ञान दी है। तो पहले आदम के पास हव्वा को और कैन को कौन बुद्धिमान प्राणियों क्या दी है, धीरे धीरे से आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं और विज्ञान दी है। थोड़े ही समय में आदम और हवा को पहला कैन पैदा हुआ, बाद में हेबेल। तो हेबेल को कैन ने मार डाला है, बाद में कैन को परमेश्वर शाप दिया है, कैन ने चले गए हैं दूसरे देश में। तो थोड़े ही दिनों कैन एक गांव को बनाए, क्या बनाए, एक गांव को कैन बना है, सिर्फ कुछ समय में, थोड़ी समय। उतने मानव जाति का आरंभ जब भी आरंभ हो रहा है, तो उतना ज्ञान उनको कैसे मिले, बुद्धिमान प्राणी उनको दी है। तो बुद्धिमान प्राणी को ज्ञान देने से और मदद करने से उन्होंने बहुत सारे लोगों का हथियार और बहुत सारे उपयोग होने वाले चीज तैयार कर रहे हैं। उसी प्रकार संतान का वृद्धि भी हुआ। ये उत्पत्ति 6 का अध्याय देखो, ये उत्पत्ति 6 का अध्याय पहला वचन में, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। देखो, मनुष्य भूमि में क्या हुआ है, पृथ्वी में बढ़ने लगे, कुछ ही दिनों में बढ़ने लगे हैं। और देखो, वही समय परमेश्वर का पुत्र धरती में आने के लिए, परमेश्वर का पुत्र धरती में आने के लिए तैयार हुआ। आ रहे हैं, पहले बार आए हैं और क्या करे हैं, पहले बार आकर उसको विज्ञान दी है, क्या दी है, विज्ञान दी है। उसी प्रकार बाद में भी परमेश्वर का पुत्र बार बार पृथ्वी में आते रहे। यही परमेश्वर का पुत्र को अपन भजन संहिता में 148 में अपन देखे, ऊंचे स्थान में रहने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर का पुत्र। और अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय 6 का वचन, दूसरा अध्याय पहला वचन में भी अपन देखे हैं, यहोवा के पुत्र, जो परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए। ये लोग कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। तो ये लोग स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूत बोले तो वो गलत बात है, वो गलत शिक्षा है, गलत बोलना नहीं। अपन ये परमेश्वर का पुत्र बोल के बोलना है, स्वर्गदूत बोल के नहीं बोलना। तो परमेश्वर का पुत्र का मतलब कौन है, ऊंचे स्थान में रहने वाला। ये लोगों के बारे में यहूदा की पत्री 6 का अध्याय में बता रहे हैं। यहूदा ने लिखा क्या है, तो ये परमेश्वर का पुत्र उनका निवास स्थान छोड़कर धरती पे आए हैं। इसका मतलब उनको, परमेश्वर का पुत्रों को, उनको अलग अलग निवास स्थान है। तो उनके निवास स्थानों को उन्होंने छोड़कर कहाँ आए हैं, धरती में आए हैं। मानव जाति मनुष्यों के पास आए हैं, मनुष्यों के पास आकर और क्या करे हैं, उनको मदद करे हैं, ज्ञान दिए हैं। और यही परमेश्वर का पुत्र मन्ना भोजन करने वाला यही लोग है। अब इसराइल लोगों को परमेश्वर ने मन्ना दी है ना, तो वो मन्ना भोजन करने वाला यही परमेश्वर का पुत्र है। क्या बस ये स्वर्गदूतों का आहार है ना, स्वर्गदूतों का आहार मन्ना है, ये परमेश्वर का पुत्र और दूसरे निवास स्थान में रहने वालों का भी आहार यही है। ये परमेश्वर का पुत्र ही अन्न भोजन, इसका मतलब मन्ना भोजन करते हैं, ये लोगों को वस्त्र रहते हैं और ये लोगों को बहुत अच्छे उपयोग की शरीर है। इसका मतलब महिमा की शरीर है। अपने शरीर मिट्टी से बने हुए हैं, अपन मिट्टी से आए, लेकिन परमेश्वर का पुत्र, इनका शरीर कैसे है, उनके जीवित कोशिकाओं की संरचना अलग है, उनके शरीर की जीवित कोशिकाओं की संरचना अलग है। उन्होंने जब बोले तो तब उन्होंने अदृश्य हो सकते हैं, जब बोले तो तब उन्होंने दृश्यमान हो सकते हैं। तो उन्होंने जैसा बोले तो वैसा उनका स्वरूप को बदल सकते हैं। ये है उनकी महिमा। ये परमेश्वर के पुत्रों को कैसी महिमा है, उन्हें अगर पक्षी के रूप में बदलना चाहते, पक्षी के रूप में बदल जाते, और उन्हें मनुष्य के रूप में बदलना चाहते, मनुष्य के रूप में, और एक जंतु के रूप में बदलना चाहते, जंतु के रूप में बदलते हैं। तो उनको ऐसा महिमा का शरीर है, ऐसा शरीर उनको है कि जैसा उन्होंने सोचते हैं, जैसा उनका शरीर बदलना चाहते, उस रूप में उन्होंने उनको शरीर को बदल सकते हैं। तो ये है उनका बात। तो बाद में क्या हुआ मालूम है, तो ये परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी में आते आते और मनुष्यों से संगति करते और उनसे दोस्ती करते करते रह रहे हैं। बाद में ये लोगों को, ये परमेश्वर का पुत्र को पृथ्वी पर स्त्री को देखे तो सुंदर दिखे है। क्या दिखे, सुंदर दिखे, क्योंकि जो अंतरिक्ष से, ध्यान से सुनो, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए हैं ये बुद्धिमान प्राणियों, ये परमेश्वर का पुत्र है।
कौन है? ये परमेश्वर का पुत्र है। इनको स्त्री और पुरुष मेल मिलाप का संबंध नहीं मालूम। स्त्री और पुरुष मिलने का संपर्क, स्त्री और पुरुष मिलने का संपर्क, ये संबंध के बारे में ये परमेश्वर के पुत्रों को नहीं मालूम। क्योंकि देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने ब्रह्मांड में दो प्रकार की सृष्टि की। पहला प्रकार की सृष्टि ये है कि कुछ करोड़ों संसारों में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर बनाए, और तुम स्त्री और पुरुष तुम क्या करो, तुम्हारे सृष्टि में तुम संतान को उत्पन्न करो, तुम फल जाओ, फलने की आज्ञा। और आखिरी में दूसरे बात ऐसा परमेश्वर ने सृष्टि करे है कि तो स्त्री पुरुष का संबंध से संतान उत्पन्न नहीं होना, सिर्फ परमेश्वर होना है। परमेश्वर उनका मुंह से कहने से लाखों करोड़ों पुत्र, परमेश्वर के पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो ये लोगों सिर्फ बात से, परमेश्वर की वाणी से रचना, परमेश्वर की वाणी से आए हैं। ये स्त्री पुरुष का संबंध से संतान उत्पन्न से नहीं आए। तो ये प्रारंभ में, मानव जाति का आरंभ में पृथ्वी पर जो आए हैं परमेश्वर का पुत्र, उनको स्त्री पुरुष का संबंध नहीं मालूम है। वहां पर परमेश्वर का पुत्र सिर्फ पुरुष ही है, स्त्री नहीं है। तो जब क्या करे, शैतान ने ऐसा काम करे है कि जो संसार में, जो सृष्टि में स्त्री लोग नहीं है, सिर्फ पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र पुरुष है, और उनको क्या करना है, उसको जहां पर स्त्री नहीं है, जहां पर उनको स्त्री से संबंध नहीं रख सकता है, तो उनको कहां पर लाना है, धरती पर ले आना है बोल के शैतान क्या करे है, परमेश्वर के पुत्रों को अंतरिक्ष से क्या करे है, दूसरे सृष्टि से पृथ्वी पर लाए हैं। इस पृथ्वी पर लाकर स्त्रियों को दिखाए शैतान। तो स्त्रियों को देखने से इनको अच्छा लगा, अरे ये तो कितना सुंदर है, पृथ्वी के जो मनुष्य की पुत्रिका कितना सुंदर है बोल के, बहुत सुंदर है। तो उनको मन पसंद स्त्रियों को उन्होंने ब्याह कर लिए है परमेश्वर के पुत्र। तो ब्याह करने के बाद उनके संपर्क से ये फायदा हुआ है कि दानव लोग फायदा हुआ। कौन फायदा हुआ है? दानव लोग फायदा हुआ। ये दानव लोगों के बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए आप आराध्य YouTube चैनल प्लेलिस्ट में युगांत पुस्तक है, युगांत पुस्तक में नेफिली दानव लोगों के बारे में मैं बताया, आप कृपया सुन सकते हैं। बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन उसमें है, अच्छा गहराई से सच्चाई बताया है, आप सुन सकते हैं। तो ये दानव लोग ऐसा परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी के स्त्रियों से चलने से दानव लोग फायदा हुआ है। उसका रूप इधर मनुष्य का रूप नहीं, इधर परमेश्वर का पुत्र उनका रूप नहीं, और इन्होंने देखने से बहुत ऊंचे है। उसका शरीर तो एकदम तंदुरुस्त है, एकदम मजबूत शरीर है, बलवंत है, मजबूत शरीर है, बलवंत है। उनका ऊंचाई तो 10 फीट तक है। कितना फीट? 10 फीट तक है। तो आप यहाँ पर एक प्रश्न आपको आएगा, 10 फीट ऊंचे है तो उन्होंने दानव लोग कैसे हो सकता है पास्टर? अपने आज भी अपने समाज में कई जगह पर 10 फीट का ऊंचे लोग भी है ना। तो 10 फीट लोग तो मनुष्य मिलने से ही क्या होता है, मनुष्य मिलने से ही 10 फीट का लोग पैदा होता है। और परमेश्वर का पुत्र वो बुद्धिमान प्राणी और पृथ्वी का स्त्री मिलने से 10 फीट लोग पैदा होना ये गलत है बोल के आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो तो आमोस का ग्रंथ में एक बात बताया है। आमोस का ग्रंथ दूसरा अध्याय देखिए, आमोस का ग्रंथ दूसरा अध्याय 9 का वचन में, दूसरा अध्याय 9 का वचन में आप देख सकते हैं। देखो, मैंने उनके सामने से एमेरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। ये देखो, इनको देवदारों की सी उनकी लंबाई कैसी है? देवदारों की जैसा इतना लंबा है। कौन है ये? दानव लोग है, ये और कोई नहीं। यहाँ पर नकली दानव लोगों के बारे में बता रहे हैं। कैसे? देवदार वृक्ष कितने ऊंचे थे मालूम है? 70 फीट ऊंचे थे, 70 फीट, 72 फीट तक, 72 लंबाई रहते हैं देवदार वृक्ष। तो यहाँ पर देवदार वृक्ष कौन है?
ये दानव लोग जो मनुष्यों की पुत्रियों से परमेश्वर का पुत्र चलने से पैदा हुए हैं, ये दानव लोग, इनका ऊंचाई लंबाई कितनी है? 72 फीट है, 72 फीट। तो आप 10 फीट कैसे हुआ? गोलियात है, गोलियात भी दानव वंश के वाले हैं, लेकिन गोलियात का लंबाई तो 10 फीट है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ है कि अभी देखिए, उदाहरण के लिए पहले आदम का उम्र कितने साल, आदम धरती पे कितने साल ये है? 930 साल, लगभग 1000 साल। बाद में आते 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 आदम से लेकर आज तक मनुष्य का उम्र कितने हो चुका है? 60 साल, अधिक हो तो 70 साल। उसी प्रकार जैसा अपना उम्र कम हो चुका है, उसी प्रकार दानव लोग पहले पैदा हुआ है 72 फीट की ऊंचाई से। आगे आगे उनका भी ऊंचाई कम होने लगे हैं कुछ साल होने के बाद। तो इसमें आधा कर लो आप, आधा करें तो कितना होता है? 36 फीट होता है। 36 फीट में मामूल बात नहीं है, 36 फीट में कितने ऊंचाई है। तो इतने ऊंचाई लोग कैसे पैदा होता है? मनुष्य मिलने से, मनुष्य पृथ्वी में एक स्त्री पुरुष मिलने से उनके संतान 36 फीट या 72 फीट, उतने 36 और 72 की लंबाई का मनुष्य पैदा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी के स्त्रियों से चलने से ये संभव हो सकता है। तो ये दानव लोग कैसे? पहले 72 लंबाई, बाद में उसमें आधा करो 36 लंबाई, आखिरी में होते थे गोलियात के समय तक कितने हो चुका है? 10 फीट का, 10 फीट का लंबाई तक पैदा हो चुका है। तो अपने से बलवंत है, अपने से ऊंचाई है, अपने से बलवंत है, अपने से ऊंचाई है, ऊंचाई है। तो इसीलिए देखो, इसीलिए यहाँ पर देखो कितने भी भक्त होने दो, भक्ति जो करने वाला या भक्ति ही नहीं, मूर्ख लोग भी मिलने से, भक्त लोग मिलने से तो इतने ऊंचाई के लोग तो फायदा नहीं हो सकता है। तो ये संभव है कि परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी के पृथ्वियों से चलने से ये संभव हुआ है। तो ये पाप हुआ है मनुष्यों से, इतने बड़े पाप धरती पर हुआ है, और परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी के पृथ्विकाओं से संपर्क करे हैं, मिले, इसीलिए ये दानव लोग पैदा। ये परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और उनको ऐसा शरीर है कि जो आकार में, जो स्वरूप में उन्होंने उनका शरीर को बदलना चाहते, वो स्वरूप में उन्होंने बदल सकते हैं उनका शरीर को। तो ऐसा इन्होंने बहुत बड़ा पाप करने से परमेश्वर बहुत क्रोध में आए। लेकिन और पशु पक्षी और दूसरे जानवरों को, रेंगने वाले जंतु को और परमेश्वर क्यों नाश करे? वो क्या करे है? उसके द्वारा भी पाप हुआ है, उसके द्वारा भी पाप। कैसे? पक्षी कैसे पाप करे है? आप सोच सकते। तो पक्षी के द्वारा भी पाप हो सकता है, वो कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? वो कल के संदेश में सुनेंगे। तो ये है आज का संदेश। इस संदेश फल के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, तुम्हारे सच्चाई के लिए, वचन का सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो। आज हम दानव लोगों के बारे में, हे प्रभु, मानव जाति का आरंभ पहला दिनों में बुद्धिमान प्राणियों, आकाशवासियों, पृथ्वी पर आए हैं, मनुष्यों को मदद करते हैं, करते करते उनके साथ संगति करते करते आखिरी में वो परमेश्वर का पुत्र ने पृथ्वी की पुत्रिकाओं से चले हैं, और स्त्री से चलने से दानव लोग पैदा हुए। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मांड की योजना के बहुत बड़ा खतरा आ चुका है प्रभु। इसलिए आप जल प्रलय आने के लिए आज्ञा दी। उसी प्रकार रेंगने वाले और पशु को और जंतु को भी, अब प्राणियों को, हे प्रभु, मिटा देने के लिए तुम तैयार हुआ है। आपको धन्यवाद प्रभु। आपकी योजना जो है, आपकी काम जो है, हर एक न्यायवान है, धार्मिक है, भलाई काम है, प्रभु धन्यवाद करते। और कल मिलते जब आपकी योजना को हम ध्यान करने की अनुग्रह दे। इस सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रमाणित सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सच्चाई को सुन रहे, वचन को ग्रहण करें, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।